टाइप के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी का फर्स्ट डे यानी कॉलेज में विंग का और वांग जी का इंटरेक्शन कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। वांग जी विंग को पनिशमेंट दिलाता है और विंग वांग जी से काफ़ी नाराज़ हो जाता है। अब आगे उस दिन के बाद से यानी फर्स्ट डे के बाद से विंग और वांग जी में एक अजीब तरह की खटपट हो गई है। जहाँ भी विंग वांग जी को देखता है उसे गुस्सा आने लगता है, उसे याद आने लगता है कि इस अल्फा ने उसकी एक बार भी नहीं सुनी और उसे उसके पेरेंट्स के मतलब उसके फादर के सामने इंसल्ट किया और उसके फादर ने इसकी वजह से उसे उनकी डांट लगाई। इन बातों को याद करके विंग अब वांग जी से गुस्सा करने लगा है। वहीं वांग जी को भी विंग कुछ अजीब ही लगता है क्योंकि वांग जी बाकी ओमेगास की तरह नहीं रहता, बल्कि वो एक फ्री बर्ड है। वो हमेशा मस्ती करता रहता है, उछल कूद करता रहता है, किसी को भी टच कर लेता है, कि हर स्पोर्ट्स में पार्ट लेने की कोशिश करता है, स्पोर्ट्स यानी लाइक बास्केटबॉल एंड और जब वो ये खेलता है तो बड़े बड़े मतलब जो उसके साथ के प्लेयर्स हैं अधिकतर वो अल्फाज ही होते हैं, उनके साथ बड़े आराम से हाई फाई करना, गले लगना उसके लिए बहुत कॉमन है, जो कि वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वांग जी के हिसाब से ये सब थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है क्योंकि उसने कभी ये देखा नहीं, क्योंकि वो लैंड क्लाइंस के रूल्स मानने वाला टिपिकल लैंड वांग जी वाले बिहेवियर को कैरी करता है। इसी कारण उसकी और विंग की जहाँ एक दूसरे को देखते हैं एक अजीब सी खटपट सी, एक अजीब सा हीटेड इन्वायरमेंट बन जाता है। इसी कारण ये दोनों एक दूसरे को अवॉइड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। विंग और वांग जी की कॉलेज लाइफ आराम से चली थी। वहीं विंग ने बहुत जल्दी बहुत सारा अपना एक बहुत बड़ा फैन ग्रुप भी बना लिया था। हाँ, वो वाला जूनियर या एक तरीके से कह सकते हैं वो ओमेगा जिसे विंग ने सेव किया था, उस ओमेगा ने बाद में विंग की सबकी अपने क्लासमेट्स के सामने बहुत तारीफ़ की थी। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों को जब ये पता चलता है कि विंग ने उन अल्फ़ा को एक रूम में बंद कर दिया था, तो वो उन अल्फ़ा ने जितने भी लोगों की विंग से मिलने से पहले रैगिंग की थी वो उनको भी विंग की ये बात बहुत अच्छी लगती है। इन शॉर्ट विंग की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कॉलेज में एक अलग ही फैन बेस बन गया है विंग का। कुछ ओमेगास विंग को एडमायर करते हैं, उसके जैसे रहना चाहते हैं, उसके जैसे मतलब उसको देख के इंस्पायर होते हैं। तो कुछ अल्फाज हैं जो विंग को क्रश रखते हैं, विंग के आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं वांग जी को थोड़ा ऑड लगता है कि फर्स्ट ईयर में ही उसने इतने कुछ ही दिनों में इतना ज़्यादा वो फेमस हो गया, लेकिन विंग को उस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, फ़र्क पड़ता है एक ऐसे इंसान को जो वांग जी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ज़ॉयमिन को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है विंग से, क्योंकि ज़ॉयमिन अब तक इस कॉलेज की सबसे फेमस ओमेगा थी। हर को अल्फ़ा उसके आगे पीछे घूमता था, उसे इस चीज़ का बहुत घमंड था। वो दिल से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन दिखावा करने में वो सबसे आगे थी। स्वीट बातें करना, स्वीट एक्सप्रेशन दिखाना, लोगों के सामने झूठा प्रटेंड करना उसके लिए बहुत कॉमन था, क्योंकि वो बचपन से ये काम करती आ रही है। वांग जी की फैमिली के सामने उस एक तरीके से वो असलियत में कैसी है वो शायद खुद ही जान जाए, यही बड़ी बात है। तो उसको इस तरीके से विंग का फेमस होना, लोगों को विंग का एडमायर कर मतलब लोग विंग को जो एडमायर करते हैं वो चीज़ उसे बहुत गुस्सा दिलाती है। वो कहीं ना कहीं विंग से अभी से जेलसी फील करने लगी है। लेकिन विंग जो मस्त मौला है, अपने आप में बिजी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी कॉलेज लाइफ फुल ऑन एंजॉय कर रहा है। वो मस्ती भी करता है, क्लासेस भी लेता है, टीचर्स को परेशान भी करता है। टीचर्स को परेशान करने वाले जो चक्कर है उसके कारण भी वांग जी थोड़ा बहुत विंग से चिढ़ता भी है, क्योंकि वो टीचर्स अधिकतर शिचैन और एक तरह से नीमिंजू से विंग की बुराई करते हैं और ये दोनों घर पे इस चीज़ की डिस्कशन करते हैं। तो विंग को लगता है, मतलब वांग जी को लगता है कि विंग एक अच्छा पर्सन नहीं है। लेकिन वांग जी और विंग की ये अजीब सा जो इन्वायरमेंट है, इससे इन दोनों के लाइफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट जस्ट लाइक कॉलेज में कोई पर्सन है उसकी डिस्कशन हो रही है। विंग की लाइफ में वांग जी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है और वांग जी की लाइफ में विंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, एक नॉर्मल कॉलेज मेट की तरह है। वहाँ धीरे धीरे जैसे ही दिन बढ़ रहे हैं उसकी विंग की मदर यानी चांसेसरन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि अब तक विंग की बॉडी पे कोई मार्क नहीं है। यहाँ तक कि चांसेसरन और वी चांसे इस बात को लेकर थोड़ा परेशान भी है। लेकिन जब वो ये बात किसी से डिस्कस या स्पेशली कहे अपने बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस करते हैं तो वो दोनों भी उन्हें समझा देते हैं कि परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तक उनके बेटे मतलब जंचा के अभी पार्टनर का पता नहीं चला है। तो इस बात के कारण वो थोड़ा नॉर्मल भी बिहेव करने लगे। विंग आज बाकी दिन की तरह नॉर्मली अपने कॉलेज के लिए रेडी होके जा रहा है और आराम से अपने कॉलेज पहुंचता है। तो वो देखता है कि आज कुछ लोग उसके मतलब क्लास के सामने उसका वेट कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं यानी उसके वो सीनियर
जो सीनियर को उसने रूम में लॉक किया था। विंग उन्हें बहुत दिन से अवॉइड कर रहा है। तो आज कई बार विंग के पास आने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अधिकतर जंचा के साथ होने की वजह से जंचा उसे विंग को सेव कर लेता है, क्योंकि वो लोग क्लासमेट्स हैं, जंचा और उसके सीनियर। तो वो लोग भी, जब जंचा उन्हें कहता है कि वो उनका भाई है, उसका मतलब उसके भाई जैसा ऐसा कोई कुछ नहीं कहेगा, तो ज़्यादा जंचा से आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर पाते हैं। ये लोग हैं जूलियो, वेंशु और शे, ये तीनों इस विंग के इस समय सीनियर हैं। और वो आज विंग का बाहर वेट करें। विंग कोशिश करता है कि हर बार की तरह अवॉइड करके क्लास में जाए, लेकिन वो विंग को रोक ही लेते हैं। विंग से बोले, कहाँ जा रहे हो तुम? हम तुम्हें दिख नहीं रहा, हम तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहे हैं, कितनी देर से हम यहाँ खड़े हैं। विंग अपने फेस पे एक चार्मिंग स्माइल लेते बोलते हैं, पर सर आप मेरा वेट क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपको कोई स्पेशल काम के लिए नहीं बुलाया था, या आपको कोई स्पेशल काम है क्या मुझसे? विंग अपने वही कॉलेज डेकोरम के हिसाब से अपने सीनियर्स को सर कह के एड्रेस करता है। वो लोग तुरंत बोलते हैं, हाँ स्पेशल काम तो आज है हमें तुमसे। तो उस दिन के बाद से काफ़ी अवॉइड कर रहे हो तुम्हें। आज जंचा कॉलेज नहीं है, तो सोचा तुमसे ही मिलने आ जाए। विंग जो को पता नहीं था कि शायद आज जंचा लीव पे है, वो थोड़ा सा नर्वस तो होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं है तो ये उसके सीनियर ही, लेकिन वो अपने चेहरे पे एक चार्मिंग सी स्माइल लगते होता है। बोलिए सर, क्या काम था आपको? उस दिन अधिकतर हम सबसे इंट्रोडक्शन ले रहे थे, लेकिन तुमसे नहीं ले पाए थे, तुम पहले ही चले गए थे, तो सोचा तुम्हारा इंट्रोडक्शन स्पेशली लिया जाए। अब इन्हें अवॉइड तो कर नहीं सकता था, इसलिए वो स्माइल कर देता, ज़रूर सर, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देता हूँ। मेरा नाम वी रुशियान है, मेरे फादर वी चांद से हैं। आपने मेरे बिजनेस वी कॉर्पोरेशन के बारे में तो सुना होगा, वो मेरे फादर ने ही करा है। मैं अपनी फैमिली का वन एंड ओनली सन हूँ। मैं सब और बाकी सब आप क्या जानना चाहते हैं पूछिए, मैं बता देता हूँ। विंग बड़े चेहरे पे चार्मिंग स्माइल रखते हुए बोलता है। इस बात पे वेंजू उसकी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उसके फेस के पास हाथ लाते हुए बोलता है। इस बात पे विंग को थोड़ा ऑड लगता है कि वो उसके फेस टच करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग थोड़ा पीछे हो जाता है। वेंजू हंसते हुए बोलता है, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कोई टच नहीं कर रहा था या कुछ ऐसा नहीं कर रहा था, बस तुम्हारे फेस पे कुछ लग रहा है, उसे क्लीन कर रहा था। विंग अपने हाथ से खुद अपना फेस क्लीन करने लगता है और स्माइल करते बोलता है, डोंट वरी सर, मैं खुद कर लूँगा। अब बताइए आपको और कुछ काम था मुझसे? वहीं वह क्लास के लोग जो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो भी उस जगह की थोड़ा सा गैदर हो जाते हैं। वहीं नी हुसैन जो अभी कॉलेज पहुंचा था, जब वो देखता है कि विंग उन सीनियर्स के साथ खड़ा हुआ है, तो वो भी घबराता हुआ दौड़ता हुआ विंग के पास पहुंचता है। तो देखता है कि विंग बड़े आराम से स्माइल फेस से बड़ी कामली इनसे बात कर रहा है, तो उसे थोड़ी सी घबराहट उसकी कम भी होती है। तभी उनमें से एक बोलता है, ये सब तो हमें पता ही है, तुम्हारे बारे में ये सब हम सब तो जानते ही, पर आज तुम हमें एक अलग टाइप का स्पेशल वाला इंट्रोडक्शन दो। कुछ ऐसा बताओ जो आज तक किसी ने को तुम्हारे बारे में ना पता हो। अपना फेवरेट ये या एक तरह से कह सकते हैं अब तक का अपना सबसे ज़्यादा हिडन सीक्रेट बताओ। विंग बड़ी बड़ी आंखों से उन लोगों की तरफ देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। सर, अगर मैं आप सबको वो बात बता दूंगा तो मेरा सीक्रेट कहाँ रहेगा? तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकता आप, और वैसे भी मैं तो आपको कुछ भी बोल दूं और बोलूं कि ये मेरा हिडन सीक्रेट था, तो आपको कैसा पता चलेगा? ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ क्वेश्चन है सर, इसका फ़ायदा नहीं है। वहीं इस बात पे पीछे खड़े हुए कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि विंग ने एक तरीके से इन्हीं की इंसल्ट कर दी। इस बात पे थोड़ा सा वेंजुलियो को गुस्सा आता है और वो आगे बोलता है, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना, तुम्हारा यही नेचर, ये तुम्हारी अकड़, यही हमें आज थोड़ी तोड़नी है। अभी के अभी अपने घुटनों पे बैठो और सॉरी बोलो हमसे इस तरह बदतमीजी करने पे। विंग को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है, सर मैं तो आपसे स्माइल करके बड़े नॉर्मली बड़ी कामली बात करूँ, तो आप ऐसा क्यों सोचो कि मैं आपका इंसल्ट कर रहा हूँ? आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूँ। आप मेरे सीनियर्स हो, फ्यूचर में तो हम लोगों को साथ में ही रहना है। अभी इतना लंबा हमारा कॉलेज लाइफ है, अभी से लड़ाई करके नाराज़गी रख के क्या फ़ायदा? आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं आपका इंसल्ट कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आपको अगर उस दिन मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए आपको सॉरी भी बोलता हूँ। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं ताकि आपके और मेरे बीच में ये जो अजीब सी गर्मा गर्मी है ये थोड़ी शांत हो जाए। विंग कोशिश कर रहा है, क्योंकि विंग की बात में भी लॉजिक है। विंग को लग रहा है फालतू मैं क्यों इनसे पंगे लेता फिरूं। ऐसा नहीं है विंग इनको अकल ठिकाने नहीं लगा सकता या इनसे एक तरीके से इन्हें अब सबक नहीं सिखा सकता, लेकिन उसको लग रहा है बिना बात के पंगे लेते रहो, फिर वो कुछ करेंगे फिर ये कुछ करेगा, तो इशू बढ़ता रहेगा। इससे अच्छा कामली चीज़ों को डील करते हैं। और विंग की इस हरकत को देख के थोड़ा खुश भी होता है, क्योंकि उसे विंग की आदत पता है। विंग वो भी आगे आके
विंग का सपोर्ट लेता होता है। यस सीनियर, आप बताइए विंग वो करेगा। आप तो इस बात पे एकदम से शुशे के दिमाग में एक प्लान आता है और वो बोलता है ठीक है। इस समय विंग उस डोर पे जाके खड़ा हो जाएगा और जो भी पहला अल्फा आएगा विंग उसे किस करेगा। इस बात पे वहाँ पे खड़े सब लोग शॉकिंगली शुशे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि किस इज़ अ बिग थिंग और इस तरीके से किसी सबके बीच में किसी स्ट्रेंजर को किस करवाना कहीं ना कहीं एक तरीके से बेइज्जती करना है। इस बात पे न्यू सर को थोड़ा गुस्सा आता है और वो तुरंत बोलता है ये आप क्या बोल रहे हैं सर, ये क्या तरीका है किसी को किस करना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस बात पे एक तरीके से बाकी जो जूनियर्स भी हैं और इनके क्लासमेट भी हैं वो भी न्यू सन का सपोर्ट करते हुए बोलते हैं। लेकिन शुशे की बात सुनने के बाद वेंचाओ और वेंजू जो लोगों के ये एकदम रिएक्शन को देख के और ज़्यादा गुस्सा होकर बोलते हैं तुम चाहते हो इससे बुरी पनिशमेंट मैं तुम सबको दूँ? अगर विंग ने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी वैन टीचर इस क्लासेस नहीं लेगा, कोई भी सीनियर तुम में से किसी प्रोजेक्ट में हेल्प नहीं करेगा और आज के बाद कभी भी तुम में से कोई भी ना ही पब्लिक वॉशरूम और कॉलेज वॉशरूम और ड्रिंकिंग को यूज़ कर पाएगा। हम सीनियर्स के होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। विंग को इनकी ये दादागिरी पे बहुत गुस्सा आता है, उसका मन करता है कि इन्हें अभी सबक सिखा दे। ये कोई मालिक नहीं है इस कॉलेज के, सीनियर हैं तो रिस्पेक्ट करना बनता है क्योंकि डेकोरम होता है। लेकिन इस तरीके से वॉशरूम्स में लॉक लगाने या पानी पीने से रोकना, क्लासेस रोकने वाली बात विंग को गुस्सा दिला रही है। विंग का मन तो कर रहा है इन्हें कुछ सुना है, लेकिन विंग को अपने फादर की वो फर्स्ट डे याद है। विंग को डाउट है कि कहीं ना कहीं फिर से उसके फादर को बुला दिया जाएगा और फिर उसे 2-3 दिन का अच्छी खासी क्लास घर पे लगेगी, इसलिए वो आगे के बता इट्स ओके मैं कर लूँगा। ये बात सुनने के बाद न्यूज़ है और सब लोग शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो विंग? विंग कहता है तो क्या हो गया, आजकल किस करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, मैं उसके चिक पे किस करके इस डेयर को ख़त्म कर दूंगा। विंग चुपचाप से न्यूसैन के कान में बोलता है और न्यूसैन भी इस बात को समझ गया क्योंकि इन लोगों ने ये तो बताया नहीं है कि लिप किस करनी है बस किस करना तो करना है। तो न्यूसैन भी विंग का आइडिया समझ चुका है कि विंग उसके अल्फ़ा के चिक पे किस करके ट्राई कर लेगा। वो भी विंग के आइडिया समझ के एग्री कर जाता है। वहीं वो ये तीनों समझ नहीं पाए विंग के दिमाग में क्या है। अगर विंग एग्री कर गया तो वो मान गया। अब सब लोग अपनी जगह मतलब एक तरह से कहते हैं ना अपनी जगह लेके खड़े हो गए। अभी मेन डोर पे खड़ा हो गया ये सोच के कि कौन अल्फा आएगा। वहीं शुशे ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि आगे आने वाले कोई और नहीं बल्कि मतलब ये एक तरह से वेंजू और वेंजुलियो के बड़े भाई वेंचाओ ही थे। आज वेंचाओ वेंजू और वेंजुलियो से मिलने आने वाले थे और थोड़ी देर पहले मतलब शुशे ने ये बात सुनी थी। शुशे जानता है वेंचाओ कितना घटिया इंसान है। वेंचाओ किसी भी ब्यूटीफुल ओमेगा को देख के उसके ऊपर लस्ट का मतलब कहता है ना लस्टफुल फीलिंग लाने लगता है, उनके साथ गलत करने की सोचने लगता है। इसलिए उसने ऐसा बोला क्योंकि वो जानता है कि अगर वेंचाओ को विंग ने किस किया तो वेंचाओ पक्का विंग के साथ आगे भी कोई बदतमीजी कर देगा। ये बिना ये सोचे समझे कि विंग कहाँ खड़ा हुआ है या ये वो कॉरिडोर में है नहीं, हो सकता है वो विंग को इनअप्रोप्रिएट वे में सबके सामने टच भी करने लगे, ज़बरदस्ती उसके साथ और किस करने लगे। इस टाइप का वो बदतमीजी कर सकता है। अब वह शुशे यही चाहता है, वो चाहता है कि सबके बीच में विंग के साथ कुछ बदतमीजी हो ताकि विंग का ये जो अक्कड़ है, विंग जो सबके बीच में इतना फेमस होता फिर रहा है, विंग के जो लोग इतने वैल्यू दे रहे हैं उस चीज़ से जल रहा है शुशे। क्योंकि शुशे भी एक ओमेगा है लेकिन उस वेंजू और वेंजुलियो के आगे पीछे घूमते हुए भी कभी भी उसे वो वैल्यू नहीं मिली या वो एक तरीके से कहते हैं ना उसको कोई वैल्यू ही नहीं मिली और बट विंग को वो वैल्यू मिल रही है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी एक जेलसी है। वहीं विंग बड़े आराम से खड़ा हुआ है, उसके लिए लग रहा है कि कोई भी आएगा चिक पे किस करके कहानी ख़त्म कर देगा। विंग यही सोच के वहाँ पे खड़ा हुआ है। लेकिन जब वो देखता है कि कौन अल्फ़ा आ रहा है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो शॉक में चला जाता है क्योंकि सामने आने वाला कोई और नहीं बल्कि लांग वांगजी और उसकी गर्लफ्रेंड है। विंग को सबसे पहले तो इस बात पर अजीब लगता है कि क्या सारी दुनिया में कोई और अल्फ़ा नहीं बल्कि ये अकड़ू घमंडी लांग वांगजी हो तो वो अल्फ़ा होने वाला था। और दूसरा इस समय ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है तो अगर इसने इसको किस किया तो इसकी गर्लफ्रेंड पक्का इसका मर्डर कर देगी। वैसे भी ज़ोइमिन जब भी विंग को देखती है तो घूरते हुए और अजीब से हर्टफुल नज़रों से ही देखती है जो विंग को भी और लगता है कि हमेशा इसे ऐसे क्यों गुस्से में देखती रहती है। विंग के चेहरे पे पसीना आने लगा, उसे घबराहट होने लगी। वहीं शुशे भी काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि उसे तो लगा था अब तक वेंचाओ को यहाँ आ जाना चाहिए था लेकिन वेंचाओ की जगह यहाँ पे लांग वांगजी आ रहा है तो उसे भी थोड़ा सा घबराहट हो रही है।
अब वांग जी जैसे ही विंग के एकदम पास यानी इस डोर से एंट्री करने वाला होता है तो विंग बिना कुछ सोचे समझे जोर से वांग जी को अपनी साइड पुल करता है। वांग जी ये देख के काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी को एकदम से कोई अपनी साइड खींचे और वांग जी जैसे ही विंग की साइड देखता है विंग आँख बंद करके तुरंत वांग जी के गाल पे कस कर देता है। ये नज़ारा देख के वहाँ खड़े सब लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा शॉक तो इस समय वांग जी है। वांग जी के लिए ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड था कहने के लिए। वो ज़ाइमिन के साथ 10 साल से ज़्यादा लंबे रिलेशनशिप में है लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इन दोनों के स्किन टच और ये सब चीज़ें बहुत मतलब एकदम लिमिटेड है। बढ़ते में ये एक दूसरे को सिर्फ हक करते हैं, किस आज तक नहीं गई। और वांग जी की इस तरह ओपनली कोई किस कर ले ये तो वांग जी के लिए काफ़ी बड़ा शौक था। और ऐसा ही हाल को ज़ाइमिन का भी है। ज़ाइमिन का फेस गुस्से में बिल्कुल लाल हो चुका है। वो गुस्से में विंग से वांग जी को थोड़ा अलग करती है और गुस्से में वांग जी की मतलब विंग की तरफ देखते हुए बोलती ये तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो, भूल गए हो क्या अपनी औकात, ये जूनियर हो गए सीनियर को किस कर रहे हो और वो भी मेरे बॉयफ्रेंड को। ज़ाइमिन गुस्से में विंग के फेस पे एकदम से थप्पड़ मार देती है, वो भी सबके बीच में। ये चीज़ देख के वहाँ खड़े सब लोग और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। रियलिटी तो ये है कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से विंग को थप्पड़ पड़ जाएगा। और विंग जिसने शायद अपनी पूरी 16 साल की एज में कभी किसी से पिटाई नहीं खाई, कभी किसी ने उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश नहीं की, लाइफ में फर्स्ट टाइम उसको एक थप्पड़ पड़ा है। इस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एकदम से गुस्से में ज़ाइमिन के ऊपर चीखता है और उसे जोर से पीछे की तरफ धक्का दे देता है। ज़ाइमिन डिसबैलेंस होकर वांग जी की गोद में ही ऑलमोस्ट गिर जाती है। वांग जी को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि विंग ने पहले तो बदतमीजी की और अब वो ज़ाइमिन को धक्का दे रहा है। वो भी गुस्से में विंग की तरफ ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें तरीका नहीं है कि किस तरीके से डील करते हैं। इस बात पे विंग गुस्से में ये क्या तरीका है, मुझसे ढंग से मुंह से बात कर सकते हैं ना, ज़्यादा हाथ पैर चला के बात करने की क्या ज़रूरत थी, सीनियर हो तो कुछ भी करोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, मुझ पर हाथ उठाने की। आज तुमने जो ये किया है ना इस चीज़ के लिए तुम बहुत ज़्यादा पछताओगी और ये मेरा वादा है। विंग बहुत गुस्से में ये चीज़ बोल रहा है। वहीं गर्मा गर्मी देख के नी हुसैन और कुछ जो विंग के क्लासमेट हैं वो वहाँ आते हैं और वो तुरंत वांग जी और ज़ाइमिन के सामने बोलने लगता है सॉरी सर, सॉरी मैम, एक्चुअली ये विंग को एक तरीके से टास्क दिया गया था, ये उसकी रैगिंग हो रही थी इस कारण उसने किया। उसे बोला गया था जो भी अल्फा आएगा उसे उसको किस करना है, उसने इंटेंशनली नहीं किया था, सॉरी। वो दोनों लोग विंग के बिहाफ पे सॉरी बोलने लगते हैं लेकिन विंग को ये चीज़ भी बहुत गुस्सा दिला रही है कि क्यों सॉरी बोल रहे हैं। विंग ने कोई मन से तो करा नहीं और इसने मतलब ज़ाइमिन ने उसको थप्पड़ मारा है। विंग उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता है। विंग गुस्से में ज़ाइमिन की तरफ देखता है, बोलता है तुम अब हमारी औकात क्या है, तुमने आज मेरे ऊपर हाथ उठाया, तुम तो अपने आप को समझती का। विंग गुस्से में ये चीज़ बोला है। ज़ाइमिन समझ चुकी है कि हाँ उसे गुस्सा आया था, उसने ये कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं विंग से पंगा लेना काफ़ी गलत हो सकता है। लैन वांग जी ऐसा कर सकता है क्योंकि वो लैन हायर है, लेकिन ज़ाइमिन कोई बड़ा नाम नहीं है, उसकी फैमिली कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाली नहीं है। वो जो ये अकड़ दिखाती है, एटीट्यूड दिखाती है, ये सिर्फ वांग जी की गर्लफ्रेंड होने की वजह से दिखाती है। और वो विंग के एक तरीके से थप्पड़ मारना अगर विंग के पेरेंट्स को पता चल गया तो उसके पेरेंट्स तो बिल्कुल रोड पे आ जाएंगे क्योंकि ज़ाइमिन का बिजनेस जिनके फादर मतलब मिस्टर जॉय जो करते हैं वो कहीं ना कहीं विंग के बिज़नेस से रिलेटेड है। वो विंग के जो ज्वेलरी एक तरीके से कहते हैं ना ज्वेलरी के बिज़नेस में उनका एक बड़ा शोरूम है विंग के ब्रांड के नाम से। और विंग के फादर को अगर पता चल गया तो पक्का वो उनसे अपनी एक तरीके से ब्रांड नेम ले लेंगे या एक कहते हैं ना वो शोरूम छीन लेंगे और उसका वो बिल्कुल रोड पे आ जाएगी। वो समझ चुकी है कि गुस्से में सही पर उसने थोड़ी सी गड़बड़ तो कर दी है। वो एकदम से विंग की साइड आती है और सर झुका के सॉरी बोलने लगती है, सॉरी मुझे गुस्सा आ गया था, तुम समझ सकते हो हम ओमेगा अपने अल्फाज के लिए बहुत ज़्यादा पोसेसिव होते हैं। मैं वहीं वांग जी के बचपन से गर्लफ्रेंड हूँ, वांग जी मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल है, तुमने सडनली उसे ऐसे टच किया, किस किया, ये चीज़ मुझे गुस्सा दिला गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ज़ाइमिन अपने घुटनों पे आके सॉरी मांगने लगती है। सच्चाई ये है कि विंग का ऑरा इस समय इतना गुस्से वाला है, उसका हार्मोन्स इस समय ऑलमोस्ट इस हॉल में फैल रहे हैं। विंग कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं है, तो एक ट्रू ब्लड ओमेगा है, काफ़ी रेयर ओमेगा है और उसका इतना गुस्सा करना इस सबके बीच में और मतलब उस पर चिल्लाना ज़ाइमिन को पता है कि कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकती है, इसलिए वो पहले ही अपने आप को सॉरी बोलने लगे। पर विंग है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में और बिल्कुल भी इस थप्पड़ की माफ़ी नहीं मांगना चाहता, तो वो गुस्से में होता है
अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया और तुमने लगता है कि तुम्हारे सॉरी बोलने से मैं मान जाऊंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। रेडी रहो, जो मैं अब करूंगा। विंग गुस्से में वहाँ से अपना बैग लेके चला जाता है। विंग को ये थप्पड़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया। जिस बच्चे को आज तक कभी किसी ने उंगली नहीं लगाई, उसे सबके बीच में थप्पड़ पड़ा है, ये चीज़ कहीं विंग के लिए आसान नहीं है। वहीं वांग जी अब तक उस शौक से ही नहीं निकल पाया। पहला शौक जो विंग ने उसे किस किया है। वांग जी जो भी ये सब हो रहा है उसकी जगह विंग का बस वो उन चीज़ों पे ध्यान ना रखे, उसका ध्यान सिर्फ विंग के ऊपर है, विंग के फेस पे है। विंग के इस समय गुस्से में भी वांग जी को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वांग जी समझ नहीं पा रहे हैं कि उसे तो विंग पे जैमिन की तरह गुस्सा करना चाहिए, नाराज़ होना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मिन का सपोर्ट ना करके वो सिर्फ विंग को देखे जा रहा है। उसका मन जिस विंग के फेस को ऑब्जर्व करने का ही करे जा रहा है और वो ये कर रहा है। वहीं विंग गुस्से में अपने घर पहुंचता है और सारा सामान इधर उधर अपने कमरे के सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है, गुस्से में तोड़ने फोड़ने लगता है। वहीं विंग का एकदम से कॉलेज से लौट के इतना गुस्सा करना, तोड़ फोड़ मचाना, कहीं ना कहीं उसके मतलब सर्वेंट उसकी मदर को थोड़ा स्ट्रेस देते हैं। वो विंग के कमरे में भी आते हैं, लेकिन विंग किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि उसे तो अब गुस्से में अपना डोर भी लॉक कर दिया। सुबह से शाम मतलब दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन विंग ने अपना डोर खोला ही नहीं, कुछ खाया पिया ही नहीं, बस सामान तोड़ रहा है। गुस्से में अपने आप को बंद करके रूम में बैठ गया। विंग का इतना गुस्सा करना, ये सब करना कहीं ना कहीं उसकी मदर को परेशान कर रहा है। नहीं, जब वी चांद से घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका लाडला बेटा अपने आप को लॉक करे हुए है, कुछ खा नहीं रहा है, तो उन्हें भी स्ट्रेस हो जाता है। वो विंग के डोर को नॉक करते हैं। विंग जब सुनता है कि उसके फादर आ गए, अब जाके वो अपना डोर खोलता है। विंग के फादर और मदर रूम में एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि विंग गुस्से में एक साइड बैठा हुआ है, उसका फेस बहुत ज़्यादा रेड है। इतना ही नहीं, उसके फेस पे किसी की उंगलियों के निशान भी हो गए। जॉयमी ने बहुत गुस्से में थप्पड़ मारा था, इस कारण विंग की एक तरीके से सॉफ्ट स्किन पे उसकी उंगलियों के निशान हो गए। ये देख के वी चांसे और चांसा सरन भी शॉक हो जाते हैं कि उनके प्यारे से बेटे को किसने हर्ट किया। तुरंत वी चांसे आगे आके विंग के फेस को देखते हैं और बोलते हैं, ये क्या हुआ, किसने मारा तुम्हें, और ये कैसे, तुम इतनी ज़ोर से, किसने मारा तुम्हें। वहाँ एकदम से मतलब एक दिन विंग के फादर बोलने लगते हैं। विंग अब अपने पेरेंट्स के आगे बहुत ज़्यादा रोने जैसा फेस बना के, जैसे वो कितना अपसेट हो, कितना गलत हुआ है, सुखी हो, ऐसे बोलता है और सब कुछ बता देता है। जितना अभी आज हुआ, मॉर्निंग में उसके सीनियर्स ने उसे पकड़ा, उसने सबसे सॉफ्टली बात करी थी, उसे इस तरह के काम करने को बोला, उसके बाद उसने थप्पड़ पड़ा, सब कुछ बताया। ये बात सुनने के बाद एकदम से वी चांसो का गुस्सा तो अपने सातवें आसमान पर रहता है और वो गुस्से में अपनी जगह से खड़े बोलते हैं, इतनी हिम्मत मेरे बेटे के साथ, ये सब कह रहा उन लोगों ने, मैं उन लोगों को उनकी औकात ज़रूर दिखाऊंगा। वहीं चांसा सरन जो जानती हैं कि उनका बेटे की जब बात आती है तो उनके हस्बैंड की सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो थोड़ा घबराती तो है, लेकिन सचमुच में उन्हें भी बहुत बुरा लगा कि विंग को किसी ने थप्पड़ मारा, क्योंकि विंग को उन्होंने भी आज तक कभी मारा नहीं है। एकदम से वी चांद से अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालते हैं और तुरंत जॉयमिन की पेरेंट्स को फ़ोन मिला देते हैं और बोल देते हैं कि आज से वो शोरूम वो वापस ले रहे हैं, वो चाहें तो किसी और कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, लेकिन अब उन्हें मतलब एक तरह से वी कॉर्पोरेशन की फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, वो शूशे की ने ही बोला था विंग को, विंग ने बताया, तो शूशे के पेरेंट्स को भी फ़ोन मिला देते हैं। और इतना ही नहीं, शूशे के पेरेंट जो एक तरीके से जान फैमिया के कंपनी में ही जॉब करते थे, उन्हें उनकी जॉब से निकाल देते हैं। विंग को अब जाके पूरे दिन जो उसका गुस्सा था थोड़ा सा शांत होता है। उसे लगता है कि जिसने भी विंग को परेशान किया, उन्होंने विंग ने उनको सबक सिखा दिया। वहीं दूसरी तरफ जब जॉयमिन को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स से मतलब इस तरीके से वी चांसे ने फ्रेंचाइजी ले ली है, तो उसे विंग पे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसने विंग से सॉरी भी बोला था, सबके बीच में घुटनों पे भी आ गई थी, उसके बाद भी विंग ने उसके साथ ये किया। अब कहीं ना कहीं वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से नफरत फील करने लगी है। अब उसे विंग से बहुत ज़्यादा नफरत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही हाल को शूशे का है। शूशे को लगा था कि वो विंग को सबक सिखाएगा, विंग से बदला लेगा, लेकिन अब तो उसका बुरा हाल हो गया, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी बहुत बुरी तरह से क्लास लगाई है। इतना ही नहीं, उसके फादर ने तो मतलब शूशे के फादर ने तो शूशे को बहुत बुरी तरह से पीटा भी है, क्योंकि शूशे की वजह से आज वो लोग बिल्कुल रोड पे आ गए हैं। उनके पास कोई जॉब नहीं है, कहाँ से वो अपने मतलब शूशे का अब एजुकेशन भी पूरी करेंगे। शूशे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। शूशे तुरंत कॉल करता है वेंजू से, तो वेंजू बोलता है कि एक बार वो अपने बड़े भाई से उसके बड़े भाई से आके बात कर ले। तो वहीं जैसे ही शूशे जाता है वैनक्लैन में, तो वैनचाओ उसी का फ़ायदा उठा लेता है। वैनचाओ बोलता है कि वो उसको मतलब उसके पेरेंट्स को वैन कॉर्पोरेशन में जॉब दिलवा देगा,
लेकिन उसके लिए शुशे को उसके साथ सोना पड़ेगा। कहाँ शुशे विंग के सबके बीच में इंसल्ट करना चाहता था, विंग के साथ वेंचाओ से बदतमीजी करवाना चाहता था, अब वही सब कुछ वेंचाओ उसके साथ कर रहा है। शुशे भी अब विंग का एक नया दुश्मन बन गया। ना चाहते हुए भी विंग ने आज अपने दो बड़े बड़े दुश्मन बना लिए हैं, एक शुशे, दूसरा जोए मिन। आपको क्या लगता है क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे अब विंग की लाइफ में? उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। एंड होप सो गाइज आपको ये स्टोरी एंगेज कर रही हो, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइएगा। और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करेंगे तो मेरा चैनल की लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, आप देखना पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू।